अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आरबीआई के जरिए पेटीएम के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत के 2 हफ्ते बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी के इस एक्शन के फौरन बाद ही पेटीएम के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। मौसूला इतला के मुताबिक पेटीएम ब्रांड की पेरेंट 197 कम्युनिकेशन कंपनी के शेयर्स में 10% की गिरावट आई है और ये लोअर सर्किट तक पहुंच गया है। इस गिरावट के बाद कंपनी का शेयर 342.15 रुपए पर गिर गया, जो गुज़िश्ता 52 हफ्ते की भी निचली सतह है। अक्टूबर में पेटीएम के शेयर्स की कीमत 761 रुपए 20 पैसे थी और आज उनकी कीमत नीचे गिरकर 342.15 तक यानी 55% कम हो चुकी है। पेटीएम के शेयर्स पहली बार 400 रुपए से निचली सतह पर गुज़िश्ता रोज देखे गए थे और आज वो 350 रुपए से भी नीचे चले गए। फिलहाल पेटीएम के लिए हमाजहत मुश्किलात का दौर दिखाई दे रहा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का जायजा लेने से इनकार कर दिया था। इस तरह पेटीएम के लिए ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि आरबीआई अपने फैसले पर नजरसानी करेगा। अपने मुतालिबात के लिए दिल्ली चलो मार्च पर निकले किसानों पर लगातार दूसरे दिन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसे एहतजाज कर रहे किसान सख्त नाराज हो गए। किसानों ने ऐलान किया है कि अब कल से पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करके एहतजाज किया जाएगा। पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान भारतीय किसान यूनियन की जानिब से किया गया है। किसानों ने जुमेरात को दोपहर 12 बजे से ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान किया है। ये एहतजाज हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान मुसलसल बातचीत के बेनतीजे रहने के बाद किया गया है। मरकजी हुकूमत ने किसानों से बातचीत के लिए काबीना के 3 वुज़रा की क़ियादत में एक कमेटी तश्कील दी है। कई दौर की मीटिंगों के बाद भी एहतजाज करने वाले किसान अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ रहा, खुसूसन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनवी ज़हानत लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इसका इस्तेमाल तो बायोडाटा बनाने के लिए बहुत पहले से ही किया जा रहा। अब तो लोग मोहब्बत नामा लिखने के लिए भी मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने दिल की बात भी नौजवान खुद से नहीं लिख सकते। आपको जानकर हैरानी हो गई होगी कि वैलेंटाइंस डे पर लव लेटर यानी मोहब्बत नामा लिखने के लिए बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दावा सिक्योरिटी और एंटीवायरस कंपनी मैकएफी ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। मैकएफी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 56% हिंदुस्तानी वैलेंटाइन डे के मौके पर एआई से मोहब्बत नामा लिखवाना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक बड़ा इंकशाफ ये भी हुआ है कि 39% लोगों ने एतराफ किया है कि पार्टनर बनकर उनसे चैटिंग करने वाले बेशतर लोग स्कैमर हैं। मैकएफी की यह रिपोर्ट 7 ममालिक के तकरीबन 7,000 अफराद के सर्वे पर मबनी है। इस सर्वे में शामिल 1/4 लोगों का कहना है कि वो मोहब्बत नामा के लिए चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट कैपलोट का इस्तेमाल करेंगे। सर्वे के मुताबिक एआई गोस्ट राइटर का इस्तेमाल करने की सबसे आम वजह 81% ये थी कि उससे बेहतर रिप्लाई हासिल होगा। सर्वे में शामिल 65% हिंदुस्तानियों ने कहा है कि उन्होंने अपने डेटिंग ऐप प्रोफाइल में एआई का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के लिए भी एआई बॉट का इस्तेमाल हुआ है। 77% ने माना है कि डेटिंग ऐप पर उन्हें फर्जी और एआई बॉट का इस्तेमाल हुआ है। 77% ने माना कि डेटिंग ऐप पर उन्हें फर्जी और एआई जनरेटेड इमेज से सामना हुआ है। यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी ने कहा है कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया जदीदियत की तरफ बढ़ रही, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता सदी से जारी चैलेंजेस भी इतने ही वसी होते जा रहे हैं। खुराक की हिफाजत, सेहत की हिफाजत होनी चाहिए, चाहे वो पानी की हिफाजत हो, तवानाई की हिफाजत हो, तालीम की हिफाजत हो और मुआशरे को जामे बनाना हो। हर हुकूमत अपने शहरियों के तई बहुत सी जिम्मेदारियों की पाबंद होती है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा है कि हर हुकूमत के सामने सवाल ये है कि इस किससे अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि आज दुनिया को ऐसी हुकूमतों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। आज दुनिया को ऐसी हुकूमतों की जरूरत है जो होशियार हों, जो टेक्नोलॉजी को बड़ी तब्दीली का जरिया बनाए। आज दुनिया को ऐसी हुकूमतों की जरूरत है जो साफ सुथरी हों, करप्शन से पाक हों, शफाफ हों। आज दुनिया को ऐसी हुकूमतों की जरूरत है जो माहौलियात से मुताल्लिक़ चैलेंजेस के लिए संजीदा हों। आज ऐसी हुकूमतों की जरूरत है जो एज ऑफ लिविंग, एज ऑफ जस्टिस, एज ऑफ मोबिलिटी, एज ऑफ इनोवेशन, एज ऑफ
डॉइंग बिजनेस को अपनी तरजीहात में शामिल करें। लोकसभा इंतखाब को लेकर सभी सियासी पार्टियों की सरगर्मियां इंतहाई तेज हो गई हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से सियासी लीडरान की मुलाकात का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस दरमियान दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मौलाना अबुल कासिम नौमानी ने अज़म जाहिर किया है कि दारुल उलूम में किसी भी सियासी पार्टी के लीडर का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ के उलमा किसी सियासी लीडर से भी मुलाकात नहीं करेंगे। दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने पहले ही इस ताल्लुक से ऐलान कर दिया था कि किसी सियासी लीडर का इस्तकबाल इस इदारे में नहीं किया जाएगा। दारुल उलूम के मौजूदा मोहतरम मौलाना अबुल कासिम नौमानी ने एक मीडिया इदारे से बात करते हुए इस अज़म को दोहराया और कहा कि किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं की जाएगी। कुछ साल कबल एक पार्टी के सरबराह यहाँ पर आए थे। उनके साथ आए मुकामी लीडर ने साबिक मोहतरम का हाथ पार्टी सरबराह के सर पर रखवा दिया था। बाद में इस वाक़े की गलत तशहीर की गई। यही वजह है कि आइंदा से किसी भी सियासी लीडर का यहाँ इस्तकबाल न करने का फैसला लिया गया। गुजरात हुकूमत के महकमे सयाहत के इश्तिहारात में ये टैगलाइन तो जरूर है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, लेकिन अब इस टैगलाइन की मानवियत पर सवालिया निशान लगने लगा है। इसकी वजह यह है कि गुजरात की अहमियत दिखाने के लिए जिस साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन का जिक्र किया जाता रहा है वो फिलहाल बंद है और कोई भी कंपनी इसको दोबारा शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्विस को शुरू करने से मुतल्लिक असेंबली में जो मालूमात दी गई है वो निहायत मायूस कुन है। गुजरात हुकूमत ने असेंबली के वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी एजेंसी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दरमियान सी प्लेन सर्विस को दोबारा शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हुकूमत ने गुज़श्ता साल मई में इस हवाले से एक तजवीज भी जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को यानी कि 14 फरवरी आज दहली फसादात से मुतल्लिक मामले में JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत को वापस लिए जाने के सबब खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है। JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि वो निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए कोशिश करेंगे। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनके खिलाफ इल्जामात को संगीन करार दिया था। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम जमानत की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। हालात बदल चुके हैं। हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने दरख्वास्त को वापस लिया हुआ करार देते हुए खारिज कर दिया। ताहम कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो खालिद की तरफ से दायर एक अलहदा दरख्वास्त पर बहस करेंगे जिसमें UAPA के दफात की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। मराठा रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे मनोज जरांगे पाटिल 5 रोज से भूख हड़ताल कर रहे और अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी भूख हड़ताल की वजह से मनोज जरांगे की हालत काफी तशवीशनाक हो गई। उनकी नाक से खून जारी हो गया और उनके हाथ भी कांपने लगे। मनोज जरांगे पाटिल मराठों को कुंभी जात का सर्टिफिकेट देने से मुतालिक हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। भूख हड़ताल के दौरान मनोज जरांगे ने किसी भी किस्म का खाना खाने या पानी पीने से इनकार कर दिया था। अपनी साबिक़ा भूख हड़ताल के दौरान वो पानी पिया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पानी भी तर्क कर दिया। गांव वालों और साथियों की दरख्वास्तों के बावजूद जरांगे ने खाना खाने, पानी पीने और यहां तक के तिब्बी इमदाद लेने से भी इनकार कर दिया है। भूख हड़ताल की वजह उन्हें एक रोज कबल से ही बोलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन आज उनकी नाक से खून भी जारी हो गया। उनके तशवीशनाक हालत ने उनके साथियों को परेशान कर दिया और हुकूमत के खिलाफ इनमें जबरदस्त नाराजगी पाई जाने लगी। लहसुन महंगा होने की वजह से एक तरफ जहां आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है, वहीं किसानों को इस बात की खुशी है कि उनकी फसल बेहतर दामों में फरोख्त हो रही है। दरियासना मध्य प्रदेश से खबर है कि वहां के किसानों ने खेतों में CCTV कैमरे नस्ब कर लिए हैं ताकि वो अपने कीमती लहसुन को चोरी से बचाने के लिए इसकी निगरानी कर सकें। ख्याल रहे कि लहसुन काश्त करने वाले किसानों से थोक फरोश लहसुन को खेतों से ही 300 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं और वही लहसुन बाजार में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के शहर छिंदवाड़ा में लहसुन की फसल की निगरानी के लिए किसानों ने खेतों में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लहसुन की चोरी ना हो।
چھندواڑہ ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے نوجوان کسان راہل دیشمکھ جدید کاشتکاری کرتے ہیں۔ اپنی محنت اور لگن سے انہوں نے کاشتکاری کے ذریعے کروڑوں روپے کا منافع کمایا ہے۔ انہوں نے اپنے کھیتوں میں لہسن کاشت کیا ہے اور اس کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے بھی لگائے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے 4 ریاستوں کے لیے راجیہ سبھا کے امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ پارٹی کی سابق صدر سونیا گاندھی کو جے پور سے راجیہ سبھا کے امیدوار بنائے گئے ہیں، جنہوں نے راجستھان کے راجدھانی جے پور پہنچ کر راجیہ سبھا کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے۔ سونیا گاندھی کے ساتھ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی بھی جے پور پہنچے۔ ان کے ساتھ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت بھی ان کے ساتھ موجود رہے۔ سونیا گاندھی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی جگہ لیں گی، جو راجستھان سے راجیہ سبھا کے رکن ہیں۔ منموہن سنگھ کی مدت کار ختم ہو رہی۔ پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے تمام ارکان اسمبلی کو ہدایت کی تھی کہ وہ بدھ اور جمعرات کو جے پور میں موجود رہیں۔ راجستھان میں راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے 27 فروری کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ راجیہ سبھا کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 فروری مقرر ہے۔ اپنے مطالبات کے لیے دہلی آ رہے کسانوں پر شمبھو بارڈر پر پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے داغے تھے، جس میں کئی کسان زخمی ہو گئے۔ کانگریس کے لیڈر و ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ان زخمی کسانوں سے بات چیت کی اور انہیں ہمہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا۔ سوشل میڈیا پر راہل گاندھی کی زخمی کسانوں سے بات چیت کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی، جس میں راہل گاندھی کسانوں سے ان کی طبیعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ویڈیو میں راہل گاندھی یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بات چیت کے دوران راہل گاندھی زخمی کسانوں کی تعداد اور ان کو آئے ہوئے زخموں سے متعلق بھی دریافت کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔